अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 284 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के जो कि है भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 16 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। आ ब्रह्मभुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनः मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है, किंतु हे कुंतीपुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। भक्तों, अगर श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए, पिछले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये भौतिक जगत है वो दुखालयम अशाश्वतम है, यहाँ पे दुख ही दुख है मात्र, अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, हे भगवान, इस भौतिक लोक से आपका अभिप्राय क्या है? क्या इस पृथ्वी पर ही दुख है, और पृथ्वी को छोड़कर अगर कोई स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक या अन्य लोकों को जाता है तो वहाँ की क्या स्थिति है? मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की शंकाओं का निवारण करते हुए, उनके संशयों को दूर करते हुए इस श्लोक में और विस्तार से बता रहे हैं कि जब मैं कहता हूँ भौतिक जगत, तो उसका अभिप्राय है कि भौतिक जगत से संबंधित चाहे स्वर्ग लोक हो, ब्रह्म लोक हो, स्वर्ग लोक से लेकर पृथ्वी से लेकर ब्रह्म लोक तक जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे दुखों के घर हैं। और वहाँ पर आप भले भक्ति के द्वारा, तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, पुण्यों के द्वारा उन लोगों तक पहुँच भी जाए ना, जैसे ही आपके पुण्य क्षीण होंगे पुनः इस पृथ्वी पर आना होगा। परंतु अगर कोई माम उपेत्य तो कौन्तेय, मेरे धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर लेता है तो पुनः इस जगत में कभी वापस नहीं आता। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति एवं त्रिधर्मम अनुपरपन्नाः आगतम काम कामान लभन्ते। भगवद गीता का सिद्धांत भक्तों, क्या आप अपनी भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा ऊपर के आध्यात्मिक लोग, बोले स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक तक भी चले जाओ ना, जैसे आपके पुण्य क्षीण होंगे पुनः इस भौतिक जगत में आना होगा। और वहाँ पर भी इसी प्रकार दुख है। हो सकता है कि इस पृथ्वी लोक से थोड़ा अधिक सुख हो, परंतु वहाँ पे भी दुख है, जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है, वहाँ पे भी आप पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपको मुक्त होना है तो एकमात्र भजन नंदन भगवान श्री कृष्ण गोविंद की शरण में अर्थात गोलोक धाम में जाना होगा। भक्तों, समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी या हठ योगी हो, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावना में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे श्री कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं। भले हठ योगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, कोई भी योग का पालन करते हो, किसी भी आध्यात्मिक विधि का पालन करते हो, अंततः उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अर्थात कृष्ण भावना भावित जीवन में ही, जीवन के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, उनके धाम को प्राप्त किया जा सकता है। अगर बाकी विधियों का पालन करते हुए अंत में जब कृष्ण भावनामृत जीवन यापन करना है तो फिर प्रारंभ से ही जो सुलभ है, जो हमारी स्थिति में रहते हुए बड़ी आसानी से जिसका पालन किया जा सकता है, उस विधि का पालन क्यों न किया जाए। किंतु जो सर्वोच्च, जहाँ से वे फिर कभी वापस नहीं आते, और उस लोक को जो भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम है उसको प्राप्त करके व्यक्ति पुनः इस भौतिक जगत में नहीं आना चाहता या नहीं आता है। क्योंकि जो व्यक्ति घर जाएगा, अपने घर को पहुंचकर, वो स्वाभाविक है कि वहाँ पे अपने पिता के घर में रहते हुए आनंद की स्थिति में रहेगा। जिस प्रकार एक परिवार से कोई पुत्र अपने पिता से द्रोह करके अपनी मनमानी घर में नहीं चलने देने के कारण पिता का घर छोड़कर बाहर चले जाता है। आज की तारीख में ये सारी की सारी घटनाएं और बढ़ गई हैं। 15 साल 20 साल की उम्र में जब नवयुवक होता है, वो अपनी मनमानी करना चाहता है, अपनी स्थिति के अनुसार रहना चाहता है। कई घरों में तो उनकी मनमानी स्वीकार कर ली जाती है, कई जगह पर पिता है वो उनको मनमानी स्वीकार नहीं करने के कारण वो पुत्र घर छोड़कर चला जाता है, बाहर जाकर परिश्रम करता है, होटलों में जगह जगह मेहनत करके धन कमाता है, और उस धन के बदले वो धन प्राप्त करके उस धन देकर होटलों में रहता है, वहाँ पे जीवन यापन करता है, वहाँ से अच्छा अच्छा व्यंजन प्राप्त करता है, वहाँ पे सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन यापन करता है। परंतु भक्तों, वहाँ पे रहने की शर्त क्या है?
आपको धन देना होगा। वहाँ पे सुख सुविधा है, परंतु फिर भी वहाँ पे आपको समय समय पर धन है, जो होटल का किराया है वो देना पड़ेगा, खाने का बिल है वो भरना पड़ेगा। जैसे ही आपकी जमा धनराशि खत्म होगी, तुरंत आपको होटल से बाहर निकाल दिया जाएगा। पुनः बाहर आकर पुनः आपको परिश्रम करना होगा, धन कमाना होगा, फिर होटल में जाकर रहिएगा। उसी भांति इस भौतिक जगत में परिश्रम के द्वारा, अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों के द्वारा व्यक्ति हो सकता है कि होटल रूपी स्वर्ग लोक तक पहुंच जाए, परंतु जैसे ही हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, तुरंत वहाँ से होटल से जैसे उस व्यक्ति को निकाला, हमें स्वर्ग लोक से निकाल दिया जाएगा। पुनः इस मृत्यु लोक में आकर हमें वापस मेहनत करनी होगी। हो सकता है कि वहाँ पे वापस पुनः वो काम मिले कि ना मिले, उस व्यक्ति को जब वापस पुनः काम मिले कि नहीं मिले, हमें भी मनुष्य जन्म मिले कि ना मिले, पता नहीं कौन सी योनि में घूमना पड़े, पता नहीं कितना सफ़र करना पड़े। परंतु अगर वो व्यक्ति उस स्वर्ग लोक में अर्थात होटल में रहते हुए अपने घर के बारे में चिंतन करे कि हो सकता है मैंने गलती करी अपने पिता का घर छोड़कर, मैं गलती करा हूँ कि पिता का घर छोड़ दिया, मुझे वापस अनेक परिश्रम के द्वारा पिता को मनाकर, पिता को प्रसन्न करके मुझे पुनः अपने घर पे जाना होगा, जहाँ पे मैं सुख सुविधाओं से बराबर रह सकूँ। और अगर पिता के घर पे आता है तो वापस उसे पिता के नियमों का पालन करते हुए पिता के साथ आनंद की अवस्था में रह सकता है। उसे पुनः होटल में नहीं जाना पड़ेगा, पुनः परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, पुनः दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसी भांति हम सब अपने परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से विद्रोह करके इस भौतिक जगत में आए हैं भक्तों, और यहाँ पर अपनी मनमानी करके अपने तरीके से आनंद ढूंढने का प्रयास करते हैं। कभी ये देवताओं को प्रसन्न करके ये सुख सुविधा प्राप्त करते हैं, कभी इस देवता को प्रसन्न करके ये सुविधा प्राप्त करते हैं। परंतु जैसे जैसे हमारे पुण्य क्षीण होते हैं, पुनः हम अनेक अनेक निकृष्ट योनियों में भ्रमण करने लगते हैं। अगर हम स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाए, ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाए, अगर वहाँ पर रहकर जिस प्रकार वो होटल में रहकर घर का चिंतन कर रहा था और पिता को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था, उसी भांति अगर हम स्वर्गलोक में रहकर भी, ब्रह्मलोक में रहकर भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें, तो अंततः हम ऊपर के लोकों को भेज दिए जाते हैं। और अंत में जब इस सृष्टि का प्रलय होता है, अगले आने वाले श्लोकों में हम पढ़ेंगे, तब हम पुनः अपने घर भगवत धाम को, भगवान के धाम में भेज दिए जाते हैं। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोक को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जो भगवत धाम जाता है उनका कभी पुनर्जन्म नहीं होता, और जो स्वर्ग लोक को जाता है उनका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर निरंतर गिरते रहते हैं। जिस प्रकार इस पृथ्वी से हम पुण्य कार्य करके स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक अनेक लोगों को जाने की इच्छा करते हैं और अपने परिश्रम द्वारा जाते भी हैं, उसी भांति ब्रह्मलोक में रहने वाले, स्वर्गलोक में रहने वाले, चंद्रलोक को रहने वाले लोग हैं, वो भी पुण्य क्षीण होने के तुरंत पुनः पुनः इस पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। ये कर्म चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके भगवत धाम को प्राप्त न करें। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनाओं का अनुचलन नहीं करता है तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। छांदोग्य उपनिषद में वर्णन आता है कि हम ब्रह्मलोक में रहकर भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए उच्च लोकों को जा सकते हैं, परंतु अगर ब्रह्मलोक में रहकर मात्र आनंद करें, मात्र इंद्रिय भोग करते रहे, अपने परम आराध्य इष्ट भगवान श्री कृष्ण का चिंतन न करें, उनकी भक्ति न करें, तो हमारे पुण्य क्षीण होने पर पुनः इस पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। जैसा कि अब हमने पढ़ा कि जो उच्च लोकों में जाकर भी नित्य भगवान का चिंतन करते रहते हैं, वो धीरे धीरे ऊपर के लोकों को तो भेज दिए जाते हैं, और जब प्रलय का समय आते तो अपने नित्य धाम भगवान के धाम में भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवद गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है, ब्रह्मण सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिशरे प्रशायन्ते कृत्यमान प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत निरंतर पर्वत उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोक को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी अपने गीता भाष्य में वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब उच्च लोकों में रहने वाले व्यक्ति निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं तो उनको
प्रलय के समय उच्चतर लोकों अर्थात वैकुंठ लोक में भेज दिया जाता है। इस जगत में सर्वोच्च लोकों से लेकर निम्न तक सारे लोग दुखों के घर हैं। इस जगत में, इस भौतिक जगत में निम्नतर अर्थात पाताल लोक से लेकर उच्चतर ब्रह्म लोक तक सारे के सारे लोग हैं वो दुखों के घर है। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है। भागवतम 7.7.40 में प्रहलाद महाराज इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं, वैदिक साहित्य से पता चलता है कि बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके मनुष्य स्वर्ग आदि लोक तक ऊपर उठ सकता है। यद्यपि स्वर्गलोक का जीवन पृथ्वी के जीवन की अपेक्षा सैकड़ों हजारों गुना अधिक सुख कर है, तो भी स्वर्गलोक न तो शुद्ध है न भौतिक जगत के कलमश से रहित है। प्रहलाद महाराज भागवतम में इस बात की पुष्टि करते हुए, वर्णन करते हुए कहते हैं कि हालांकि स्वर्गलोक है वो व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहते हुए अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करते हुए, पुण्य कार्य करते हुए स्वर्गलोक तक जाने का प्रयास करता है, वहाँ पे पहुँच भी जाता है। परंतु स्वर्गलोक में हो सकता है कि पृथ्वी लोक से ज़्यादा सुख सुविधाएं हो, हजारों गुना अधिक सुख में अवस्था हो, परंतु वो शुद्ध स्थान नहीं है भक्तों। वो पूर्ण रूप से शुद्ध स्थान नहीं है, न भौतिक जगत के कलमश से रहित है और न ही भौतिक जगत के जो कलमश है, अनेक प्रकार के दुखदायी स्थितियाँ उनसे रहित है। वहाँ पे भी अनेक प्रकार के कष्ट हैं। प्रमाण भक्तों हमारे सामने है। इंद्रदेव स्वर्गलोक का राजा होते हुए भी इस भौतिक जगत के अनेक प्रकार के सामान्य लोगों की भांति वो भी व्यवहार करते हैं। कई जगह भागवत में वर्णन आता है कि इंद्रदेव ने कई बार गलतियां करी। कई जगह पर अनेक लोगों के साथ ये गलती करके इंद्रदेव ने अपनी ये स्थिति सिद्ध कर दी कि स्वर्ग लोक में भी व्यक्ति जाकर शुद्ध नहीं हो सकता। प्रहलाद महाराज की माता स्वयं कयादु के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। जब प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे, तब इंद्रदेव इस इच्छा से उनकी माता कयादु को वहाँ पे घसीटते हुए लेके जा रहे थे कि हो सकता है कि हिरण्यकशिपु जो राक्षस है, असुर प्रवृत्ति का होने के कारण उसके गर्भ में, उसके पुत्र रूप में जो बच्चा पल रहा है कयादु के गर्भ में, वह भी असुर होगा। और इस इच्छा से कि उसका पुत्र का उनके पेट में, उसके गर्भ में ही सर्वनाश कर दूं, इस इच्छा से उनको घसीटते हुए लेके जा रहा था। ये तो भला हुआ कि नारद मुनि वहाँ पे पहुँच गए और इस जघन्य अपराध करने से उनको बचा लिया। तो भक्तों, इस जगत, भौतिक जगत में अगर कोई व्यक्ति स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उनके साथ गलत बर्ताव करता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि स्वर्गलोक में इंद्रदेव जो इंद्र के स्वर्ग के राजा हैं, वो भी ऐसा जघन्य अपराध कर चुके हैं। और इस अपराधों से, इस कार्य के द्वारा, हालांकि इंद्रदेव है वो भगवान श्री कृष्ण के नित्य सेवक हैं, परंतु इन कृत्यों के द्वारा भगवान हमें सिखाना चाहते हैं, हमें दर्शाना चाहते हैं कि आप भले पृथ्वी लोक पर रहो, स्वर्ग लोक में रहो, ब्रह्म लोक में रहो, किसी भी स्थान पर चले जाओ, परंतु आपकी अवस्था, आपकी मानसिक स्थिति परिवर्तित नहीं होगी। हर जगह दुख है, लोगों के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है। कई जगह वर्णन आता है जब भी कोई तपस्या करता है, साधना करता है और ऐसी तपस्या करता है कि इंद्रदेव को सिंहासन जब डोलने लगता है, इंद्रदेव को लगता है कि ये मेरे स्वर्गलोक पर आधिपत्य जमा लेगा, तो इंद्रदेव अनेक लोगों को, अनेक अप्सराओं को भेज के उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास करता है। नारद मुनि की तपस्या भंग करने का प्रयास किया गया है। स्वयं भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने कामदेव को भेजा और अनेक जगह पर बड़े बड़े विश्वामित्र मुनि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। ऐसे अनेक साधु पुरुषों की तपस्या भंग करने के लिए ईर्ष्यावश इंद्रदेव अपने जो पार्षद हैं कामदेव और उनकी अप्सराएं उनको भेजते हैं। इससे सिद्ध होता है कि स्वर्गलोक में भी पूर्ण शुद्धता नहीं है भक्तों। पूर्ण शुद्धता एकमात्र स्थान है, वहाँ पे है, वो है गोलोक धाम, जहाँ पर नित्य नवीन हर समय मात्र श्री कृष्ण के साथ आनंद की अवस्था में भक्त एक दूसरे से हद आदान प्रदान करते हैं। सारे स्वर्गलोक भी नश्वर हैं, अतएव यह जीवन के लक्ष्य नहीं है। सारे के सारे स्वर्गलोक है वो भी नश्वर है भक्तों, वहाँ उनका भी नाश होता है, वो कभी नित्य रूप में नहीं, इसलिए वो जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। किंतु यह न तो कभी देखा गया है, नहीं सुना गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में उन्माद होता है। फलस्वरूप तुम्हें अपने निजी लाभ तथा आत्म साक्षात्कार के लिए शास्त्रोक्त विधि से अत्यंत भक्ति के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। परंतु प्रहलाद महाराज कह रहे कि ऐसा कभी नहीं देखा गया कि भगवान श्री कृष्ण के धाम में ऐसी कोई स्थिति हो। इसलिए हमें अपने स्वयं के आत्म साक्षात्कार जीवन की सफलता के लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति स्वीकार करना चाहिए। वेदों का भी कथन है, तद्देह कर्म जीतो लोक क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्य जितो लोक क्षीयत। जिस प्रकार कठिन श्रम से अर्जित यहाँ का भौतिक पद काल क्रम में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का स्वर्गवास भी अनंतो गत्वा समाप्त हो जाता है।
जिस प्रकार हम यहाँ पर कठिन परिश्रम करके भौतिक जगत में कुछ पद प्राप्त करके हैं, भले राजनीति में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हम अनेक प्रकार का परिश्रम करके कई वर्षों तक पढ़ाई करके कुछ IAS ऐसी अनेक डिग्रियां प्राप्त करते हैं। यहाँ राजनीति में दूसरों की सेवा करके, दूसरों के सामने अनेक प्रकार की सहायता करके राजनीति में कुछ पद प्राप्त करते हैं, परंतु भौतिक पद कालक्रम में समाप्त होते हैं। परंतु जैसे कालक्रम होता है, कुछ समय के बाद वो सब पद भी समाप्त हो जाते हैं। या तो ऐसा कोई कोरोना जैसा संकट आता है, तब नौकरियां लोगों की चली जाती हैं, और अगर किसी कालक्रम के द्वारा समाप्त ना हो तो अंततः मृत्यु के समय तो वो सारी की सारी उपाधियां, सारे के सारे जो हमने परिश्रम करके कई वर्षों तक परिश्रम करके जो पद प्राप्त किया था वो सब विनष्ट हो जाता है। उसी भांति स्वर्ग लोक में भी ये सारे के सारे जो भी पद प्रतिष्ठा है वो समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य अपने पुण्य कर्मों की मात्रा के अनुसार विभिन्न प्रकार की योनियां प्राप्त करता है, किंतु उनमें से एक भी स्थायी नहीं होती, अतएव वे सब अशुद्ध होती हैं। मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार की योनियां प्राप्त करता है, परंतु वे सारी की सारी अंततः नष्ट हो जाती हैं। यहाँ तक कि इंद्रदेव के प्रसंग में भी ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्त्व इंद्रगोपम अथवेन्द्र महो स्वकर्म बंधान रूप फलभाज नमातनोति कर्माणि निदति किंतु सभक्ति भाजा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो बारिश के समय एक कीड़ा प्रकट होता है, लाल रंग का, आपने देखा होगा, तो उसको इंद्र कहकर संबोधित कहते हैं। बोले कि उस इंद्र और जो स्वर्ग में रहने वाले इंद्र हैं, उन सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। जब स्वर्ग में रहने वाला इंद्र है, उसको भी कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, उनका भी काल कर्म के समय उनका भी लोक है वो भी समाप्त होता है, और इंद्रदेव है वो भी अपना आपको मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर देते हैं। तो फिर व्यक्ति को क्या करना होगा? स्वर्ग लोक प्राप्ति के लिए प्रयास करना होगा, या फिर जहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई शोक नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई संकट नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, किसी प्रकार के कोई ईर्ष्या भाव नहीं है, उस स्थान को प्राप्त करना होगा। निश्चित रूप से अगर आप बुद्धिमान है तो उस स्थान को प्राप्त करना चाहेंगे जहाँ पर किसी प्रकार का कोई रोग, किसी प्रकार का कोई दुख कष्ट नहीं है, और वो स्थान कौन सा है? भगवत धाम। मनुष्य अपने अतः श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.151 में वर्णन आता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता बीज। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत 19.151 में वर्णन आता है कि जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्र में घूम रहा है। जीव वो जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार घूम रहा है, कभी उच्च लोक जाता है तो कभी अधोलोक में जाता है, किंतु यह तो जीवन की समस्याओं का कोई हल नहीं हुआ। कभी उच्च लोकों को जाता है अनेक यज्ञ अनुष्ठान करके, कभी अधोलोकों में पाप प्रवृत्ति में प्रवृत्त होने के कारण अधोलोकों को जाता है, परंतु ये तो कोई जीवन का समाधान नहीं हुआ। कभी उच्च लोकों को, कभी अधोलोक को, कभी पृथ्वी लोक को, कभी वापस उच्च लोकों को, ये भ्रमण करते रहना ये जीवन का समाधान नहीं है भक्तों। यदि कृष्ण कृपा से किसी को कृष्ण प्रतिनिधि गुरु मिल जाए तो वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके भगवत धाम जाने का संकेत पा सकता है। वास्तव में यही वांछनीय है। परंतु इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का संग मिल जाए, कृष्ण के प्रतिनिधि अर्थात गुरु के संग में आ जाए, गुरु के सानिध्य में आ जाए, तो गुरु के द्वारा उचित मार्गदर्शन में कृष्ण भक्ति को स्वीकार करके उसका अभ्यास करते हुए कृष्ण लोक को प्राप्त कर सकता है, गोलोक धाम को प्राप्त कर सकता है। और जो व्यक्ति भगवत धाम प्राप्त कर लेता है, गोलोक श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लेता है, भगवत गीता का सिद्धांत भक्तों, वह व्यक्ति पुनः लौटकर इस भौतिक जगत में नहीं आता है। स्वयं श्री कृष्ण इस श्लोक में कह चुके हैं कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। बहुत बड़ा आश्वासन है भक्तों। और उन लोगों के मुंह पर तमाशा है जो कहते हैं कि हम स्वर्ग को जाएंगे, हम उच्च लोक को जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इच्छा स्वर्ग लोक की ही रहती है, क्योंकि उनको ज्ञान ही वहाँ तक दिया गया है। परंतु उनको पता नहीं है कि वहाँ पे जाने के बाद भी वहाँ पर भी अनेक प्रकार के रोग, संतप्त, कष्ट, ईर्ष्या, द्वेष सारा का सारा भरा पड़ा है। भागवतम पुराण में, जहाँ विष्णु पुराण में सब जगह वर्णन आता है कि वहाँ के लोग भी ईर्ष्यालु है। अनेक प्रकार के असुरों के साथ ईर्ष्या करने के कारण हमेशा उनमें युद्ध चलता रहता है। अरे इंद्रदेव तो श्री कृष्ण से भी ईर्ष्या करता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की पूजा करने के लिए मना किया ब्रजवासियों को, तब भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व को समाप्त करने की इच्छा से इंद्रदेव ने बहुत ही मूसलाधार बारिश करी भक्तों।
और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला करके ये दर्शा दिया कि वास्तव में सबका मालिक कौन है। अल्टीमेट गोल स्वामी श्री कृष्ण है और सबको उनकी शरण में जाने से ब्रजवासी है वो सारे के सारे सुरक्षित हो गए। अगर आप भी भौतिक विपदाओं से, यहाँ तक कि देवताओं द्वारा प्रदान की गई विपदाओं से भी सुरक्षित होना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो उस भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम के अधिपति हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके शरण में जाना होगा। जिस प्रकार ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के शरण में गए, 7 दिन 7 रात तक गिरिराज जी के नीचे सुरक्षित रहे, एक टक भगवान श्री कृष्ण को निहार रहे थे और दिव्य आनंद में मग्न थे। भक्तों, कल्पना कीजिए कि जब वहाँ पर गोवर्धन जी के नीचे 7 दिन 7 रात तक ब्रजवासी बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, मात्र श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए, वहाँ से शक्ति प्राप्त करते हुए पूर्ण आनंद में अवस्था में स्थित रहे, तो फिर उस गोलोक धाम में जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का नित्य धाम है, वहाँ पर भगवान बंसी बजाते हुए अपने नित्य धाम में रहते हुए परम आनंद में रहते हैं, जहाँ पर अनेक प्रकार की लक्ष्मियाँ, अनेक प्रकार की गोपियाँ हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। वहाँ के सुरभि गाय, वहाँ के जो तालाब है उनको दूध में भर कर रखती हैं, वहाँ का प्रत्येक वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है, वहाँ की रेत है वो भी चिंतामणि है। वहाँ पे क्या व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा? क्या उस अवस्था में व्यक्ति को सोने की इच्छा होगी? अरे जब ब्रजवासियों को 7 दिन 7 रात तक सोना तो दूर की बात है, खाने पीने का भी ठिकाना नहीं रहा। क्यों? सामने श्री कृष्ण खड़े हैं। श्री कृष्ण के सौंदर्य से उनको शक्ति प्राप्त हो रही थी, जीवन में स्रोत प्राप्त हो रहा था भक्तों। इसलिए संपूर्ण श्लोक का सार यह है कि हमें इस जगत में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए, हमें भक्ति कार्य को विशेष महत्व देना है भक्तों। स्वर्ग लोक प्राप्त करने के लिए अनेक विद्या हो सकती हैं, आध्यात्मिक लोगों को अलग अलग लोकों में जाने के लिए अनेक विधियाँ हो सकती हैं, परंतु वो पूर्ण विधि नहीं है भक्तों। उस लोकों में जाकर भी वहाँ पे आप सुखी नहीं रह पाएंगे, वहाँ से भी पुण्य क्षीण होने पर इस जगत में वापस आना पड़ेगा। वहाँ का जीवन भले ही हजारों वर्ष का हो, परंतु उस स्थान पर जाके वो 1000 वर्ष भी इस भौतिक जगत में जैसे बीतते हैं वैसे वहाँ पर भी जल्दी बीत जाते हैं। जैसे हमारी आयु 100 वर्ष है तो हमें 100 वर्ष अधिक लगते हैं। हम देखते हैं कि जो सिटी है उसकी आयु कितनी होती है, 1 दिन 2 दिन, उनके लिए 1 दिन है वो उनके 100 वर्ष के बराबर है। तो उसी भांति देवताओं को हमारी आयु 100 वर्ष है वो नगण्य लगती है, उनके हजारों वर्ष की आयु है वो उनको हमारी 100 वर्ष के बराबर ही लगती है। इसलिए भक्तों, हमें समझना होगा कि हम जब तक श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा प्राप्त करके भगवत धाम में नहीं जाएंगे, तब तक हम जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहेंगे और दुखों को भोगते रहेंगे। कभी अधोलोक को, कभी निम्न लोकों को, कभी उच्च लोकों को, कभी स्वर्ग लोक, कभी ब्रह्मलोक, कभी वापस पृथ्वी लोक, कभी वापस पाताल लोक। इन लोकों में बार बार भ्रमण करते रहेंगे। कभी मनुष्य के योनि में, कभी पशु की योनि में, कभी वृक्ष की योनि में, कभी कीट पतंगियों की योनि में, कभी जलसरों की योनि में, अनेक योनियों में घूमते रहेंगे। इसलिए मानव जीवन है, आपका अच्छा अवसर है कि इसी योनि में भगवान को प्रसन्न करके भगवान श्री हरि के धाम में जाने का रास्ता है वो प्रशस्त करो भक्तों, और अपने जीवन का कल्याण करो। यही अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर किया जाने वाला सबसे बड़ा उपकार है। अगर अपने ऊपर उपकार करके फिर दूसरों के ऊपर उपकार करेंगे ना, ये भगवत भक्ति प्रदान करके ये जीवन की सबसे बड़ी कृपा होगी भक्तों। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 16 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।